जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे मस्त होंगे, है ना। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है से क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुआ था। क्लास 12 का जो है से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग समकालीन विश्व की राजनीतिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। तो समकालीन विश्व राजनीति की जो बुक है उसका ये जो है से चैप्टर नंबर 2 है। कौन है बाबू? तो चैप्टर 2 है। इसका जो है से 1 और 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है से वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये जो है से बच्चे ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को पार्ट 3 में मतलब इसी वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। अगर बाबू वीडियो नहीं देखें तो जा करके उसको अवश्य वाच करें, है ना, ताकि पूरा चैप्टर का आपके पास नॉलेज समक्ष विकसित हो जाए, है ना। और ये जो टोटल जो पढ़ाया जा रहा है बाबू, आपको NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो है से आपको जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, इसका सब्जेक्टिव करवाया जाएगा, है ना। तो बाबू अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए चंद लाइनें कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे यारो, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे यारो, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। इसलिए हम लोग को ज़िंदगी काटना नहीं है, ज़िंदगी को एक मिसाल काम करना है। इसके लिए आपको क्या चीज़ बनना है? तो आपको टॉपर बनना है ना साथी। तो चलिए फिर मेहनत करते हैं दोनों मिल करके, है ना। तो जैसा कि पता होगा ये जो है से पार्ट 3 है। तो कहाँ तक लोग हम लोग पढ़ लिए थे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हाँ, हम लोग शॉक थेरेपी शायद ख़त्म कर दिए थे, है ना। हम लोग जो है से क्या चीज़ ख़त्म कर दिए थे? तो शॉक थेरेपी ख़त्म कर दिए थे। तो शॉक थेरेपी देख लेते हैं। उसके बाद जो है से आगे पढ़ना था संघर्ष और तनाव, ये हम लोग का पढ़ना था। शॉक थेरेपी तो ख़त्म हो ही गया था मेरे साथी। हाँ, यहाँ से हम लोग को इस वीडियो में देखना था, है ना। तो चलते हैं संघर्ष और तनाव के क्षेत्र में क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पूर्वी सोवियत संघ गणराज्य, इसमें देखते हैं कि कैसे संघर्ष हुआ था। यह संघर्ष पूर्वी सोवियत संघ गणराज्य आपस में कैसे संघर्ष देखने को मिल रहा था। तो ये संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में गृह युद्ध और बगावत झेले हैं। क्या चीज़? तो इस क्षेत्र में जैसे गृह युद्ध बगावत दोनों को झेलना पड़ा था, है ना। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी बढ़ी और जिससे तनाव बढ़ा। जैसे कि पूर्वी खेमा में जो कच्ची ना आपस में गृह युद्ध होने लगा था। आपस में जो है गणराज्य जो है आपस में लड़ रहे थे, स्वतंत्र के लिए लड़ रहे थे। सबको अलग अलग विचारधारा के हो गए थे। सबको लग रहा था कि हम सोवियत संघ से अलग हो जाएंगे। तो वहाँ आपस में जो है गृह युद्ध होने लगा था। उसके बाद जो है ना कि जैसे कि बाहरी देशों का ताकतवर जो है दखल अंदाजी करने लगा था, यानी बढ़ गया था, जिससे जैसे तनाव। जैसे आपके घर में जो है मान के चलिए कि एक सास एक बहू रहती है, ठीक है। तो बहू को बगल वाली समझा देगी ना, तो यहीं से लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और सास बहू में लड़ाई स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से बाबू अमेरिका के द्वारा जो है पूर्वी खेमों में जैसे एक दखल अंदाजी बढ़ गया, जिससे कारण जो है क्या हो गया, तो आपस में तनाव देखने को मिल गया था, है ना। रूस के 2 गणराज्य चेचना और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, जिससे दबाने में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। देखिए वहाँ पे अधिक तरीका से जैसे उल्लंघन किया गया, तनाव बढ़ गया, संघर्ष जारी हो गया, हिंसक लोग वहाँ पे उतर गए, आपस में मारकाट होने लगा, है ना। ये सब जैसे पूर्वी खेमा की बात हो रही है। पूर्वी खेमा में शांति से अलग हुए राज्य चेकोस्लोवाकिया जो चेक तथा अस्लोवाकिया में बट गया। यहाँ पे ये जो देश था बाबू चेकोस्लोवाकिया, वे जैसे 2 में बट गया। एक चेक बट गया और वो अस्लोवाकिया बट गया। इसी कारण जो है वहाँ पे संघर्ष देखने पड़ गया था। अब देखते हैं बाल्कन क्षेत्र में जो है वहाँ पे भी युद्ध होना शुरू हो गया था। यहाँ पे कैसा युद्ध हो गया था साथी? देखिए बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया 1990 में गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया जो है 1990 में कई गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। ये कौन कौन बट गया बाबू? तो बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये बाल्कन गणराज्य की बात हो रही है। अब बाल्टिक गणराज्य, ऐसी प्रकार बाल्टिक गणराज्य क्षेत्र में भी संघर्ष देखने को मिल गया। बाल्टिक गणराज्य लिथुआनिया ने मार्च 1990 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। लिथुआनिया, तो आपको पता होगा बाल्टिक क्षेत्र में हम 3 को बताए थे, है ना, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। ये जो था से बाल्टिक क्षेत्र था, ठीक है। लिथुआनिया में 1990 में जो है खुद को अलग घोषित कर लिया।
एस्टोनिया और लताविया और लिथुनिया में 1990 में 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल हो गए। 1991 में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए। 2024 में नाटो के सदस्य बन गए। बाल्टिक गणराज्य जैसे 2024 का 2004 में जो है से क्या चीज बन गए, तो ये जो है नाटो के सदस्य बन गए। इसी प्रकार जो है वहाँ पे संघर्ष चलता रहा है ना। उसके बाद देखते हैं मध्य एशिया में किस प्रकार से संघर्ष देखने को मिला। तो देखिए साथी 2001 तक तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला था। 2001 तक जो है तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चल रहा था। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध जैसा माहौल था। यानी आपस में सब मार कट रहे थे, सब में आपस में गृह युद्ध हो रहा था, जिसको जैसे तनाव शिथिल का दौर कहा गया है ना। आपसी विवाद ने इस युद्ध को क्षेत्र बनाया और आपसी विवाद में कोई प्रकार का किसी का बाहरी विवाद नहीं था। ये जो है आपस में मतभेद के कारण ये विवाद उत्पन्न हो रही थी, है ना। मध्य एशियाई गणराज्य में पेट्रोल के विकास, भंडारण, भारी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को केंद्र बना गया था, ठीक है, बन गया। अब पूर्वी साम्यवादी और भारत से संबंध, अब देख लेते हैं कि पूर्वी साम्यवादी और भारत के संबंध कैसा रहा था, ठीक है। तो बहुविश्व का ये जो है बहुविश्व की कल्पना करते थे। बहुविश्व इसका मतलब क्या होता है सर, तो देखिए सभी पूर्व साम्यवादी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, खास करके रूस के साथ तो सबसे बेहतर है। हम लोग जो है रूस के साथ बहुत बेहतर तरीका से संबंध रखते हैं, क्योंकि रूस ने हमें बहुत सारे मदद किए हैं, है ना। और बहुत ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार एक ध्रुवीय अमेरिका है उसी प्रकार सोचता है सोवियत संघ, मतलब कि भारत और सोवियत संघ के द्वारा साम्यवादी जो भी है रूस के ये सब सोच रहा है ना कि बहुत ध्रुवीय विश्व हो, जिसमें अनेक देश मिलकर के उस निर्णय तक पहुंचे। एक ध्रुवीय कायम जिस प्रकार अमेरिका कैले हुए है उस प्रकार नहीं रहे, है ना। उसके बाद है भारत और रूस का दोनों का सपना बहुउद्देशीय विश्व का है, जिससे दोनों कुछ मुद्दों पर साझा सहमति करते हैं। दोनों को लगता है ना कि दो विश्व ध्रुवीय बने, होना भी चाहिए मेरे साथ। एक ध्रुव रह करके, एक ध्रुवीय रह करके बहुत सारे नजायज फायदा उठा लेता है अमेरिका। आज भी देखिएगा अपने आप को एक अलग तनाशाह के रूप में देखता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों के अनेक केंद्र मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों के अनेक केंद्र मौजूद थे। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारियों को किसी देश पर हमला करने पर सामूहिक कार्रवाई, कहने का मतलब है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियाँ के अनेक केंद्र मौजूद हो, ऐसा मानता है कौन, इंडिया और रूस मानता है, ठीक है। होना भी चाहिए ना। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, किसी देश पर हमला हो करने पर सामूहिक कार्रवाई कीजिए। मान के चलिए कि कोई देश किसी पर हमला कर रहा है तो उसको सामूहिक रूप से दंडित किया जाए, है ना। क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया जाए, है ना। ये सब जो है इंडिया का और रूस का मानना है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को बातचीत से हल निकाला जाए। मारकाट से नहीं, मान के चलिए कि कोई मामला पर संघर्ष चल रहा है तो उसको जैसे आपस में मिल करके मेरे साथ ही बातचीत से हल किया जाए, लड़ाई करके नहीं किया जाए, है ना। हर देश अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति हो, हर देश का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है ना। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था द्वारा फैसले किए जाए, ये सब रूस का मानना था और इंडिया का मानना था, लेकिन अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। इन संस्थाओं को मजबूती, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए, ये सब था। अब करते हैं आपसी साझेदारी क्या चीज़ था। तो आपसी साझेदारी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 2001 के भारत रूस ने समस्थानी समझौता के तहत 80 द्वीपों को दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया। कौन, तो भारत रूस ने एक सामरिक समझौता हुआ जिसमें जैसे 80 द्वीपों पर जैसे समझौता कर दिया। उसके बाद है रूस ने भारत की अपनी अच्छे संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सूचना प्रौद्योगिकी, आतंकवाद सूचना, पश्चिम क्षेत्र एशिया पहुंच, चीन के साथ संयुक्त संबंधों में संतुलन लाने जैसे मुद्दों पर जरूरी समय के लिए मदद की, ठीक है। ये कौन कर रहा था, तो ये जैसे रूस हम लोग को मदद किया था। कब, कश्मीर मामला में, ऊर्जा आपूर्ति में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सूचना में, एशियाई में, ये सब जैसे रूस हमको मदद किया था हम लोगों का, ठीक है। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत जो है से रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। आज भी देख रहे होंगे भारत जो है से रूस का ही मिसाइल यूज करता है, रूस से ही जो है से हथियार मंगाता है, ठीक है। भारत तेल के आयात देश है और रूस ने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत जो है से तेल का आयात करता है और रूस जो है से संकट कोई भी हो, कैसे भी समय चल रहा हो, लेकिन रूस जो है से हम लोग का मदद करता है ना। भारत रूस के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश में है और
कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी कोशिश में है। रूस भारत की परमाणु योजना में मददगार है। रूस जैसे भारत के परमाणु योजना में मददगार भी है ना। अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में भी ज़रूरत के समय क्रायोजेनिक रॉकेट की मदद करती है ना। रूस ने जो है 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस समय भी हम लोग का ये मदद किया था, है ना। सोवियत संघ ने 1979 अफगानिस्तानी हस्तक्षेप में क्या हुआ? सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1979 में अपना सेना को अफगानिस्तान में भेजा। किस लिए भेजा था? तो मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, भेजा, जिससे मुस्लिम देशों में इसको विरोध किया था। अफगानिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका विरोध किया था। अमेरिका ने इसका विरोध किया था। इतने विरोध होने के बावजूद भी सोवियत संघ नहीं माना। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के विभिन्न शहरों में अपने कब्जा में ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये पूछेगा डायरेक्ट बाबू कि जो है सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब अटैक किया था? तो 24 दिसंबर 1979 को। ठीक है, ये आपका चैप्टर का ये लास्ट था। तो चलिए इस चैप्टर जो है एंड करते हैं। उसके पहले एक शायरी हो जाए कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, है ना साथी। तो इस चैप्टर में जो है यहीं तक पूरा आपको थ्योरी दे दिया गया। अब इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा। किसका? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चलेगा। तो साथी इस चैप्टर को पूरी तरीक़ा से समाप्त कर दिया गया, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझाया गया है। अगर नहीं देखें तो जाकर के वीडियो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट सारा खूब बना हुआ है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कुछ फील्ड में जो है वीडियो चाहिए।